कैप्टन जी कमला जी को पत्र लिखकर लिखते हैं, प्यारी बेटी कमल, प्यार सम्मान व आशीर्वाद। पहले पत्रों में तेरे को आध्यात्मिक जीवन के विषय में लिखा था कि शरीर, मन और आत्मा के मेल जोल को ही आध्यात्मिकता कहते हैं। अब नाम के विषय में कुछ और लिखना चाहता हूँ। नाम लोग इसलिए देते हैं कि उनको शरीर का कष्ट न हो, मन की बेचैनी न हो और शांति मिले। निज घर जाने के लिए तो कोई हजारों में एक ही हो सकता है। शारीरिक सुख बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर भोजन से बनता है, अतः भोजन सही और भूख से कुछ कम खाने से स्वास्थ्य या शरीर ठीक रहता है। यदि स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो डॉक्टर या हकीम से सलाह लेकर खान पान का परहेज आवश्यक हो जाता है। अब मानसिक सुख के बारे में लिखता हूँ। मानसिक सुख बनाने के लिए सुंदर विचार रखे जाएं, परंतु किसी कारण से सुंदर विचार न रहने से बेचैनी होने पर गुरु या अनुभवी महापुरुष जपा जाप और गुरु स्वरूप का ध्यान बताते हैं, जिससे मन कंट्रोल में रहे और ऊटपटांग विचारों में न उलझे। शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। यही शक्ति है जिसको बिना कारण नष्ट करने वालों को शरीर और मन का रोग घेर लेता है और उसको नाम की प्राप्ति नहीं हो पाती। हर आदमी की प्रकृति अलग अलग होती है और उसके शरीर व मन के दुखों के भी कई कारण हो सकते हैं, परंतु यह बहुत ही ज़रूरी है कि नाम की प्राप्ति या समाधि के लगाने के लिए शरीर व मन स्वस्थ हो। कमला, जब तू साधन करती है और शब्द व प्रकाश का अनुभव करती है तो इतनी देर तेरी समाधि लगती है, फिर जब संकल्प विकल्प आ जाते हैं तो नीचे आ जाती है। यह एक दिन की बात नहीं है। प्रेम, उमंग, श्रद्धा भाव और नियमित साधन करती जाओ। शरीर को ठीक रखने के लिए बहुत ही सादा भोजन करो जो जल्दी हजम हो जाए और थोड़ा काम भी करो। जीभ के स्वाद को छोड़ो। जीवित रहने के लिए भोजन करो। मन के आनंद को छोड़ो। इसको सिमरन ध्यान से वश में रखो या सत्संग तथा धार्मिक विषय में लगाओ। जब कुछ काम न हो तो सहज में सुमिरन, मन ही मन और गुरु स्वरूप को सब कुछ मानकर माथे में रखो। जब तुम शरीर और मन से ऊपर उठ जाती हो, यानी शब्द और प्रकाश का अनुभव करती हो, तब नाम में रहती हो। यह साधन ही तेरे को निज घर में पहुंचा देगा। यहाँ दिन या सालों का हिसाब नहीं है। सहज में साधन करती चलो। इसके आगे जो भी अनुभव किसी को हुआ बता नहीं सकता। चुप्पी और परम शांति बताते हैं, जो खुद अनुभव कर लेना। गुरु को हमेशा मन में रखकर उसकी दया मेहर के गीत गाती रहना, ताकि किसी तरह का अहम भाव मन में न आए। गुरु नाम ईश्वर, परमात्मा या मालिक का है और यह सब खेल उसी की शक्ति का है, जिसका कोई रूप नहीं है। तू एक को मान ले और अंदर जो साधन में शब्द तथा प्रकाश है उसका अनुभव करती रहे। विश्वास रखो, तेरे सब काम गुरु कृपा से बनते जाएंगे।